4 जून को थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंक से 40 लाख रुपए के फ्रॉड होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर आवेदक की तहरीर पर मुकदमा तत्समय पंजीकृत कर लिया गया था। तभी से घटना के खुलासे के लिए कई टीमें प्रयासरत थी और इसी के दौरान आज थाना नवाबाद पुलिस को घटना के खुलासे में सफलता प्राप्त हुई है और इसके जो अभियुक्त है, इस अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर सामंत निवासी जिला हुगली पश्चिम बंगाल का ये व्यक्ति रहने वाला है, जिसने ये घटना कारित की थी। इस व्यक्ति के द्वारा 31 मई को ये व्यक्ति जनपद झांसी में आया था और तभी से ये यहाँ विभिन्न बैंकों की रेकी करने के बाद इसने ये ग्वालियर रोड स्थित इस बैंक से एक व्यक्ति है अजय गुप्ता, जिन्होंने अपने गार्ड के माध्यम से 40 लाख रुपए आरटीजीएस करने के लिए भिजवाए थे। उसी समय इसने नजर बचाते हुए उस फॉर्म को चुपके से बदल दिया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए और अपना खाता संख्या उसमें डालते हुए इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके द्वारा ये 40 लाख रुपए जिस व्यक्ति के खाते में जाने थे, उस खाता संख्या को बदलते हुए अपना खाता डाला और अपने खाते में इस पैसे को ले लिया गया और उसके बाद लगातार बैंकिंग और फोन बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से इस धनराशि का इसके द्वारा प्रयोग किया गया। 2 जून को इसके द्वारा झांसी में ही मालाबार ज्वेलर्स के यहाँ से इसी पैसे से कुछ खरीद की गई सोने के आभूषणों की और दोबारा 3 जून को कल्याण ज्वेलर्स जनपद झांसी में ही इसी पैसे को यूज करते हुए कुछ खरीदारी की गई। इसके कब्जे से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये जो खरीदारी इसके द्वारा 2 तारीख और 3 तारीख को की गई थी, वो सभी आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही इसके खाते में जो पैसा अभी था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके कब्जे से कुल 94,100 रुपए नगद प्राप्त हुए हैं। 3 अंगूठी पीली धातु, 1 लॉकेट पीली धातु जिसकी कीमत लगभग 1,68,400 रुपए है, ये बरामद हुआ है। साथ ही इसके कब्जे से 4,43,500 रुपए के भरे हुए चेक, बैंक के चेक प्राप्त हुए हैं। अलग अलग बैंकों के 5 डेबिट कार्ड, सुखू मंडी के नाम का जिस नाम से ये कई अपने 8 खाते खोले हुए हैं अलग अलग शहरों में, ब्रांचेज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, तो इसी सुखू मंडी के नाम से इसका एक पैन कार्ड भी प्राप्त हुआ है। 2 एंड्रॉइड फोन, 1 कीपैड फोन और 3 सिम कार्ड इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। इस प्रकार इसके 37 लाख रुपए की जो धनराशि है इसके बैंक खाते से वो होल्ड भी कराई गई है, फ्रीज करा दी गई है वो वैल्यू। इस प्रकार इसके द्वारा जो पूछताछ की गई तो उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये विभिन्न शहरों में इसी प्रकार से रेकी करता था बैंक शाखाओं में जाकर और वहां पर आरटीजीएस और एनईएफटी तथा पीपीएस फॉर्म को बदलकर उसमें अपने हस्ताक्षर और अपने जो इसने सुखू मंडी नाम से अलग अलग खातों 8 खाते खोले हुए हैं जो सभी फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैयार हुए हैं। उन खातों में ये जो धोखाधड़ी करता था उन खाता नंबर डालकर उनमें ये पैसा जो है ट्रांसफर किया करता था। इस बार ये पकड़ा गया है और इसके कब्जे से ये सभी चीजें बरामद हुई है। 40 लाख रुपए जो इसने अभी फ्रॉड किया ये पैसा और साथ ही जो इसके द्वारा आभूषण खरीदे गए उस पैसे से वो सब भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया। फिलहाल ये यहाँ जो जनपद झांसी में वर्तमान में आया हुआ था, ये व्यक्ति अकेला था, रेकी करता था। अभी इससे और गहनता से पूछताछ की जा रही है और यदि इसके साथ इस कार्य में कुछ और लोगों की भी संलिप्तता ज्ञात होती है विवेचना के क्रम में तो उन पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी 31 मई को जनपद झांसी में आया था और तभी से ये रेकी कर रहा है। झांसी में ये कहाँ ठहरा था, कौन इसको सजा? ये सभी चीजें, ये जो पैसा इसने अपने खाते में ट्रांसफर किया, इस पैसे का प्रयोग इसने अपने यहाँ रहने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, खाने पीने के लिए भी इसने इस पैसे को यूज किया है। इन सभी पहलुओं को विवेचना में देखा जा रहा है और यदि किसी अन्य की संदिग्धता भी स्पष्ट होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये इसी प्रकार के कार्य करके अपनी आजीविका चलाता है जो इसके द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया गया। ये एक अजय गुप्ता आवेदक है जिनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी और अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति है महेंद्र कुमार गुप्ता, इनके दस्तावेज भी वही टेबल पर रखे हुए थे। इस बारे में अभी और गहराई से छानबीन की जा रही है। क्या नाम है आपका और आप? मेरा नाम तुषार सिंह है
और मेरा पेट्रोल पंप है रक्षा डगरवा में, मैसर जानकी ध्यानचंद एंड सन्स के नाम से। प्रकरण ये हुआ था दिनांक 2 जून 2026 को। हफ्ते में 1 या 2 बार डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए हम आरटीजीएस करते हैं भारत पेट्रोलियम कंपनी में। उसी प्रकरण में 2 तारीख को हमने एक आरटीजीएस बैंक में दिया रुपये 40 लाख का। और जैसा कि हमेशा करते हैं कि भाई चेक हमने आरटीजीएस और चेक फॉर्म दिया और हम वापस चले आए। दूसरे दिन सुबह जब हमने माल मंगाने के लिए अपनी बीपीसीएल की ऐप खोली, उसमें हमारा पैसा नहीं आया था। तो मैंने ऑनलाइन स्टेटमेंट चेक किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये पैसा बीपीसीएल में ना जाके किसी सुकू मंडी वेस्ट बंगाल के व्यक्ति के नामक अकाउंट में गया है। मैं उसी को लेके बैंक आया, मैंने बैंक से अपना फॉर्म निकाला तो मुझे उसमें फॉर्म में दिखाई दिया कि मेरा चेक के पीछे का फॉर्म मेरा ना होके किसी सुकू मंडी के नाम से उसमें फॉर्म लगा हुआ है, परंतु साइन हूबहू उसमें बिल्कुल मेरे जैसे थे। तो मैं थोड़ा शॉक भी हुआ कि बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट साइन कहाँ से आए। फिर इस चीज़ को लेके मैं नवाबाद थाने गया तो इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम ने 24 घंटे के अंदर तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने ये फ्रॉड किया था मेरे साथ। बाद में मुझे ज्ञात हुआ है कि उसने पीछे वाले फॉर्म को आधा फाड़ के मेरा साइन जो है उस फॉर्म में चिपका के और अपने खाते में वो पैसे ले लिए। आरटीजीएस आप खुद करने गए थे या किसी को भेजा था? मैं और मेरा गार्ड हम दोनों स्वयं थे। मैंने आरटीजीएस फॉर्म बैंक के बाहर गाड़ी में अपनी कार में बैठ के भरा और 10 कदम दूरी पे मेरी कार खड़ी थी। मैंने अपने गार्ड को आरटीजीएस फॉर्म लेके भेजा, जैसा कि मैं निरंतर आज से 10 साल से 15 साल से करता चला आ रहा हूँ। ये किस बैंक की घटना है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की घटना है। अच्छा, ग्वालियर रोड ब्रांच। ये बताइए, ग्वालियर रोड ब्रांच। ये बताइए कि जो फॉर्म था आपने विंडो में अंदर दे दिया था एम्प्लॉय को या कहीं और रख दिया था? अंदर जो एम्प्लॉय जो मैडम बैठती हैं उनको उनके बगल में रखा था, जैसा कि निरंतर जब भी उनको फॉर्म दो तो कहती बगल में रख दीजिए। नहीं, जैसा भी आपने बताया गार्ड आपका फॉर्म लेके गया। जी, तो गार्ड ने अंदर रख दिया? गार्ड ने अंदर रख दिया, जिसका वीडियो फुटेज हमारे पास है। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके हाथ कैसे आया वो? उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई और पुलिस जांच जब हुई है तब उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लंच से 5 मिनट पहले ये व्यक्ति अंदर आया, ये बैंक में बैठा रहा। जैसे ही लंच हुआ बैंक कर्मी अपने लंच के लिए गए, वो सारी जगह खाली हो गई। ये उठ के उस काउंटर पे गया है, इसने चारों तरफ रेकी करी, कोई देख तो नहीं रहा है मुझे। उसके बाद इसने अपना बैग ऊपर किया, उसने वो फॉर्म निकाल के बैग के अंदर डाला और ये वहाँ से निकल गया। फिर भी ये 15-20 मिनट बाद लंच के बाद आया है और यथावत जगह पर वो फॉर्म जो भी उसने फोर्जरी करी हो वापस वहाँ पे रख के चला गया। क्या इसमें लगता है कि बैंक वाला भी कुछ शामिल है? नहीं, बैंक वाले कोई शामिल नहीं है इसमें, जहाँ तक मेरा ज्ञात है। उसके अलावा बैंक की एक प्रियंका मैडम है जिन्होंने हमारी जो भी राशि इधर उधर खातों में गई थी उनको तुरंत सेम डे स्टॉप कराने का कार्य किया है और बैंक ने अपनी तरफ से पूरी तत्परता दिखाई है कि हमारा पैसा इधर से उधर ना हो।